अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन होमवर्क को देखेंगे। आज हमारे यूनिट नंबर 8 के एमसीक्यूज तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी तकरीबन आज कंप्लीट हो जाएंगे जो रिवीजन में हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको भी पता है कि हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं, बस इनकी रिवीजन जारी है। चलते हैं अपने बेटा एमसीक्यूज की तरफ। जो आज का पहला एमसीक्यूज है वो कहता है द बॉडीज एक्सपैंड ऑन हीटिंग, वेरिएबल, कॉन्स्टेंटली या यूनिफॉर्मली। तो एग्जैक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दैम। दैट्स अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन, दैट इज सी। हीट इज अ टाइप ऑफ डेड एनर्जी। हीट कौन सी टाइप है एनर्जी की? काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल या नन ऑफ दिस। तो एग्जैक्ट आंसर है काइनेटिक। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ रॉड, जब रॉड में एक्सपेंशन आता है अलोंग डैश डायमेंशन, हमने दो पढ़ी थी, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर कौन सी थी? फर्स्ट। लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन, लीनियर एक्सपेंशन बेटा डिपेंड करती है किन चीज़ों पर? ए इज लेंथ ऑफ रॉड, बी इज चेंज इन टेम्परेचर, सी इज नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ रॉड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो एग्जैक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। MCQs number 14. Thermostat is used in, थर्मोस्टेट किस में इस्तेमाल होता है? लेंथ ऑफ रॉड, चेंज इन टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटीरियल, थर्मोस्टेट इज यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, फायर अलार्म या ऑल। तो थर्मोस्टेट बेटा इन तीनों में यूज होता है। तो एग्जैक्ट आंसर डी, डेट इज ऑल। वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक पर, चेंज इन टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ब्लॉक पर या एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका? दैट इज डी, ऑल। द लिक्विड्स यूज्ड इन थर्मोमीटर आर, वो कौन सा लिक्विड है जो थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है? मरकरी, वाटर, अल्कोहल, नन ऑफ दिस। तो थर्मोमीटर में मरकरी इस्तेमाल होता है। आइस इज आ, आइस क्या है? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर, या नन ऑफ दीज। तो आइस बेटा बैड कंडक्टर है। विच हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, किसकी ज्यादा स्पेसिफिक हीट है? वाटर, आइस, मरकरी या अल्कोहल। तो एग्जैक्ट आंसर है बेटा वाटर। द डिवाइस यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऐसी डिवाइस जो इस्तेमाल होती है स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। थर्मोमीटर है, बर्नर, कैलोरीमीटर या थर्मोस्टेट। तो एग्जैक्ट आंसर इज सी, दैट इज कैलोरीमीटर। Quantity of heat that change 1 kg liquid in gas, that is called specific heat, latent heat of fusion, latent heat of vaporization या all of the above, that is C, latent heat of vaporization. Quantity of heat that change 1 kg solid in a liquid, specific heat, latent heat of fusion, latent heat of vaporization या all of the above, that is B, latent heat of fusion. MCQ number 22. Climate of regions near seashore remains moderate due to,
किसकी वजह से होता है ऐसा? ग्रेट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, या लेस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, या लो फ्रीजिंग पॉइंट, या हाई बॉइलिंग पॉइंट? एग्जैक्ट आंसर इज ए, ग्रेट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. Latent heat of fusion of ice is, exact answer is B, 33600 joule kilo per gram. Latent heat of vaporization, exact answer is A, 2260000 joule kilo per gram. ये थे बेटा हमारे यूनिट नंबर 8 के एमसीक्यूज. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. कल हम पहले 5 क्वेश्चंस कर चुके थे चैप्टर नंबर 9 के, और ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है बेटा, पहले कर चुके हैं इनको काफ़ी हद तक, और 6 क्वेश्चन आज हम रिवीजन में देखेंगे इसका. क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बेटा, और वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक्स प्लेस इन गैसेज. ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जबकि समर पैक का क्वेश्चन नंबर 6 है. कहते हैं फॉर कंडक्शन, अगर हम कंडक्शन की बात करते हैं तो बेटा हीट जो है ना ट्रांसमिट होती है मालिक्यूल्स के कोलिजन से, मालिक्यूल्स के टकराने से, और मालिक्यूल्स अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं. लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो मालिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, और डेट्स वाई जो है ना हीट डज नॉट टेक्स प्लेस इन गैसियस स्टेट. ये कल भी कर लिया था हमने एक दफ़ा. व्हाट मायर डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेस. ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, तकरीबन ये हमने किया भी हुआ है. सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, वेट अ फ्यू मिनट. चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन को उतनी देर देख लेते हैं. वाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन. जो ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्लूइड्स में कन्वेक्शन के प्रोसेस से क्यों होती है? कहता है इन फ्लूइड्स, अगर फ्लूइड्स की बात की जाए तो हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन के प्रोसेस से, क्योंकि लिक्विड में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, और जैसे ही हम इन्हें हीट प्रोवाइड कर देते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो उसकी सराउंडिंग्स में न्यू मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं वो उसकी पोजीशन को ले लेते हैं. दैट इज व्हाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन मेथड. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट क्या होता है? तो कहता है अगर आप लिक्विड्स की बात करें या गैसेस की बात करें, जब मॉलिक्यूल्स हीट अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर तो फिर क्या होता है बेटे? मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं बेटा. कहता है अगर आप लिक्विड्स की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, when molecules get heat, जब molecules heat up हो जाते हैं, they rise up, वो ऊपर की जानब उठते हैं, and cooler molecules, और जो उनकी surroundings में cooler molecules पड़े होते हैं, take their place, move downward, so this continuous flow of molecules from colder to hotter region is called convection current. बहुत आसान मेथड है बेटा. जब भी लिक्विड या गैसी स्टेट की बात करें, जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं, जिस हिस्से में हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहां पे जो लिक्विड या गैसीय स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सपैंड होते हैं, राइज अप हो जाते हैं, और उसकी सराउंडिंग्स में जो दूसरे उसके नेबर पार्टिकल्स पड़े होते हैं वो उनके राइज अप होने के बाद उनकी जगह ले लेते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जारी रहता है. यानी कि ये प्रोसेस हम जारी रहेगा फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजेस्ट अ सिंपल एक्टिविटी टू शो कन्वेक्शन ऑफ हीट
इन गैसेस नॉट गिवन इन द बुक। एक छोटी सी एक्टिविटी बता दें जिससे कन्वेक्शन ऑफ हीट गैसीय स्टेट में शो हो जाए जो बुक के अंदर मौजूद नहीं है। क्या करना है, एक ग्लास बॉक्स लेना है, उसके अंदर 2 सुराख कर लेने हैं, उसके टॉप पर बर्निंग कैंडल को एक होल के नीचे रख देना है और स्मोकिंग स्टिक को दूसरे होल में रख देना है। कुछ वक्त के बाद आप क्या देखेंगे, जो धुआं है वो होटो रीजन की तरफ मूव करेगा और यह बताएगा कि कन्वेक्शनल करंट गैसीय स्टेट में भी मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हीट रीचेस फ्रॉम द सन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ बेटा एक अहम एमसीक्यूज भी है कि सूरज की रोशनी हमारे तक कैसे पहुंचती है। तो सूरज की रोशनी हमारे तक रेडिएशन के प्रोसेस से पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वेरियस सरफेस कैन बी कंपेयर्ड बाय अ लेसाइल क्यूब। वेरियस सरफेसेस को आप लेसाइल क्यूब से कैसे कंपेयर करते हैं। लेट मी वेरीफाई कि ये उसमें क्वेश्चन है कि नहीं। जी ये क्वेश्चन मौजूद है, 12 क्वेश्चन। इसके लिए हमें बुक के लेसाइल क्यूब वाले टॉपिक पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक वो मौजूद है, ये वाला बेटा। लेसाइल क्यूब में क्या होता है बेटा, ये एक मेटल बॉक्स होता है, डिफरेंट फेसेस होते हैं और 4 फेसेस होते हैं। एक शाइनिंग सिल्वर सरफेस होता है, दूसरा डल ब्लैक होता है और फिर वाइट सरफेस होता है और इस डायरेक्शन में कलर सरफेस होता है। इसके अंदर एक होल होता है जिसके अंदर गर्म पानी डाल दिया जाता है। एक रेडिएशन डिटेक्टर होता है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो रेडिएशन को इसके ऊपर डालता है और जिससे आप मुख्तलिफ कलर्स को डिटेक्ट कर पाते हो। साथ में ये टेबल है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी है हमें कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो बेस्ट एमीटर है, बेस्ट एब्जॉर्बर है, रिफ्लेक्टर वर्स्ट है, बहुत बुरा रिफ्लेक्टर है ये। कलर सरफेस की बात करें तो गुड एमीटर, गुड एब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर। वाइट सरफेस की बात करें तो बैड एमीटर, बैड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्शन अच्छी होती है वाइट सरफेस में, इसलिए आप गर्मियों में ज़्यादातर आप जो है ना वाइट कलर के अगर कपड़े पहनते हैं तो आपको काफ़ी हद तक गर्मी कम लगेगी। शाइनिंग सिल्वर सरफेस, वर्स्ट एमीटर, एमिशन प्रोसेस नहीं होता, बहुत बुरा एब्जॉर्बर है। लेकिन रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा है, बेस्ट रिफ्लेक्टर। एग्जाम्पल, अगर आप सिल्वर का बर्तन लेते हो या एक मिरर लेते हो, उसको सूरज की तरफ करते हो, रोशनी की तरफ करते हो, तो बहुत अच्छे से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन प्रोसेस इसमें बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। देखते हैं, एक्सरसाइज का है ये जी। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो यहां पे लिखा है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कंसेप्ट देता हूं कि सूरज से जो रेडिएशन आती है, रेज आती हैं, उनमें कुछ की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और कुछ की वेवलेंथ बहुत कम होती है। जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट की शीट, जो पॉलीथीन शीट होती है वो या प्लास्टिक की होती है, वो अंदर एंटर नहीं होने देती उस लार्ज वेवलेंथ वेव्स को। और जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो उनको अंदर एंटर होने दे देती है और वो दोबारा जमीन में टकराने के बाद लार्ज वेवलेंथ बन जाती हैं। और जब दोबारा वो वापस जाने लगती हैं तो वो पॉलीथीन शीट उसको बाहर वापस नहीं जाने देती और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट कर देती हैं। यहां पे क्या लिखा है, कहते हैं इन द ग्रीन हाउस द रेज हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट पास इजीली थ्रू द वॉल्स ऑफ द ग्रीन हाउस एंड वार्म द गैसेस इनसाइड द हाउस। वही बात जो बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि ये लार्ज वेवलेंथ वाली वेव को एंटर नहीं होने देती। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये इंक्रीज कर देती है उसके टेम्परेचर को, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब हीट एंड काजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो अपने अंदर हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनता है। रिसेंट ईयर्स की बात करें, जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इतनी तेजी से इंक्रीज हो रही है, और ये जो इंक्रीज है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ को दिन ब दिन ज्यादा करता जा रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का वजह बन रहा है। दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। दिस हैज सीरियस इंप्लीकेशन फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट, और ये बहुत कह लें कि नुकसानदेह हो सकती है हमारे आने वाले वक्त में अगर ये दिन ब दिन इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? कितने क्वेश्चन आज हमारे हो चुके हैं? 10 हो गए हैं, तो हम खत्म करते हैं इसको। हमारे 5 हुए थे, 1 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे डिफाइन थर्मोफ्लास्क। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह हमारा समर पैक बेटा सारा कंप्लीट हो जाएगा। थर्मोफ्लास्क की नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा हम। कहता है अगर हम इन थर्मोफ्लास्क के अंदर बेटा हीट जो है ना एंटर नहीं हो सकती और ना ही उसमें से बाहर जा सकती है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि जो हीट है ना वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के प्रोसेस से ना ही बेटा एंटर होगी, ना ही किसी जगह पे ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि वो जो डबल ग्लास शीट होती है वो मेंटेन कर लेती है इंटरनल टेम्परेचर को फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी लिक्विड को अपने अंदर जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम देख लेंगे लॉन्ग थ्योरी का। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन, ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे। उसके अलावा बेटा स्टेट एंड एक्सप्लेन थर्मल कंडक्टिविटी या एमिशन, चलें इनमें से एक देख लेते हैं। लास्ट वाला जो आज के टॉपिक है रेलिवेंट है, चले हम यही साथ में कर लेते हैं, बाकी जो एक रह जाएगा वो कल कर लेंगे। वो कौन सा है बेटा? कहता है जी जो क्वेश्चन है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, ग्लोबल वार्मिंग वाला, वो क्या होता है? तो जैसा कि पहले भी बेटा बता चुके हैं कि जो सूरज की रोशनी है ना वो थर्मल रेडिएशन पर मुश्तमिल होती है, यानी कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। जो ग्लास और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट होती है ना बेटा वो अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है? उन रेडिएशंस को जिनकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा? शॉर्ट होती है, ठीक है, वो आसानी से उसमें से गुजर जाती हैं। लेकिन जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती हैं वो आसानी से उसमें से नहीं गुजर पाती। और जो ग्रीन हाउस है ना वो हीट ट्रैप का काम कर जाता है। जो रेडिएशन है बेटा सूरज से आती हैं वो उसमें से आसानी से गुजर जाती हैं और ग्लास को वार्म कर देती हैं जो ग्रीन हाउस के अंदर मौजूद होता है। और वो ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स जो इस ग्रीन हाउस के अंदर होते हैं वो बेटा हीट को ट्रैप कर लेते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए ये बेस्ट हो जाते हैं। और ये मेंटेन कर देते हैं, क्या मेंटेन कर देते हैं? इनसाइड टेम्परेचर को जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बेटा रेडिएशन या ग्लास पॉलीथीन को हम मुख्तलिफ वे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भी जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूद है। ये वही क्वेश्चन है जो बेटा शॉर्ट में भी अभी हम करके हटे हैं। उसके अलावा नीचे क्या लिखा हुआ है जी? नेक्स्ट में कहता है ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, अगर आप रिसेंट ईयर्स की बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रही है। और ये जो इंक्रीज है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ का वो हीट को ट्रैप करने की वजह से ही है। वो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही है। और दिस फिनोमिना इज नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और यहाँ तक बेटा आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस और जो यूनिट नंबर 8 के कुछ एमसीक्यूज रह गए थे बेटा हमने आज वो भी कंप्लीट कर ली हैं। जो बुक से हट के मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे, कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए आज मैंने एमसीक्यूज ज़्यादा पढ़ा दिए हैं क्योंकि जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हैं आप वो पहले कर चुके हैं, तो बगैर बार बार उन्हें रिवीजन
भी करवाया गया है, लेकिन साथ में चलें एक्स्ट्रा भी आज आपको कुछ 10 MCQs करवा दिए, तो ये ज़्यादा नहीं है आपके लिए। आपने इनको अच्छे से बेटा तैयार करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आज हमारा लेक्चर काफ़ी अहम था। होप सो ये सारी चीज़ें बेटे आपको अच्छे से क्लियर होगी। अल्लाह।